तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 567 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डैनियल अपना यूनिक पार्ट ढूंढने के काफी ज्यादा करीब होता है जब वो जाने अनजाने में डॉक्टर जो की कैंची को मजाक मजाक में तोड़ देता है और उसे खुद भी पता नहीं चलता कि ऐसा हुआ कैसे। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक थोड़ा सा पुराना सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूजेशियन जो प्रेजेंट मोमेंट से अभी थोड़ा सा छोटा है। यूजेशियन ऑब्वियसली इस वक्त स्कूल में पढ़ता है और उसको काफी सारे दूसरे स्कूल के लॉन्डो ने घेर रखा होता है और ये घेर के इसकी आरती तो नहीं उतारने वाले, ऑब्वियसली मारने के लिए ही घेरा होता है। दरअसल ये लोग यहाँ पे यूजेशियन का उससे स्कूटर छीनने के लिए आ रखे होते हैं। रेड यूनिफॉर्म वालों में से अभी एक लॉन्डा स्कूटर को देख रहा होता है और कहता है इंजन बढ़िया है, टायर्स भी बढ़िया लग रहे हैं, ब्रेक्स भी सही है, चेन टेंशन भी सही है, ऑनलाइन बेचने के हिसाब से ये काफी सही लग रहा है, इसकी कंडीशन काफी अच्छी लग रही है, लेकिन तूने इसके ऊपर जीपीएस ट्रैकर क्यों लगाया है बे? खैर जो भी हो, मैं ये खरीद रहा हूँ। यूजेशियन अपनी बंद आंखों के साथ कहता है अगर ऐसी बात है तो जो मैंने ऑनलाइन प्राइस डाला था तुम्हें मुझे वो पैसे देने होंगे। दूसरा बंदा कहता है तुझे ये मुझे फोकट में ही देना होगा। बट यूजेशियन जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है कहता है क्या तूने कहा तुझे ये फ्री में देना होगा? अच्छा तो तू ही वो बंदा है जो ऑनलाइन मोटरसाइकिल्स के पीछे पड़ा रहता है, तो तू ही है द मोटरसाइकिल हंटर। हाँ दरअसल यूजेशियन के साथ भी उसके स्कूल के यहाँ पे काफी सारे लौंडे आए थे, लेकिन रेड यूनिफॉर्म वालों के लीडर ने उन सबको मार के जमीन में गिरा दिया होता है और पीछे पलट के यूजेशियन को कहता है मैं ही वो हूँ, क्या तुझे मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? लगता है मेरे बारे में सुनने के बाद तो अपने साथ काफी सारे लौंडे लेके आया था, लेकिन ना इन लोगों के साथ तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। ऑब्वियसली रेड बंदों का लीडर जैग्योन ना होता है जो अपने साथ के बंदों को कहता है ठीक है लॉन्डो तुम यहाँ पे रुको और इस छोटी आंखों वाले बंदे को थोड़ा सा 10 का दम दिखाओ क्योंकि मैं तो यहाँ से चला। जैग्योन ना स्कूटर स्टार्ट करके यहाँ से बस निकल ही रहा होता है, इतने में ही उसका स्कूटर टूट जाता है। स्कूटर के सारे पार्ट जमीन में बिखर चुके होते हैं और जैग्योन ना खुद को संभालते हुए कहता है शिट, तेरी वजह से अभी मेरा काम 25 हो ही गया था। इसका मतलब इस स्कूटर के सारे पार्ट कबाड़ा है। हाँ इसका मतलब तो वही है जो टूटे फूटे सामानों की चोरी करता है और उन्हें ऑनलाइन बेचता है, यानी कि तू है द मोटरसाइकिल हंटर। हाँ सही कहा, क्या तुझे मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? और क्योंकि इन दोनों को ही मोटरसाइकिल हंटर कह के लोग बुलाते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं तुझे नहीं लगता ये काफी ज्यादा कमाल की बात है, दो बंदे जिनका निक नेम एक जैसा है और दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये नाम वाला सिर्फ एक ही इंसान रहना चाहिए। और इसी के साथ इन दोनों ने एक दूसरे पे लाते और मुक्के बजा दिए होते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में यूजेशियन यही पुरानी बातें सोचते हुए अपने मन में कहता है उस वक्त हमें नहीं पता था अंत में हमारी जिंदगियां इतनी उलझी हुई हो जाएंगी, लेकिन जैग्योन ना अब वक्त आ चुका है इस सब को हमेशा के लिए खत्म करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डैनियल और डॉक्टर जो की फाइट में वापस आते हैं, जहाँ पे डैनियल ने डॉक्टर जो की बड़ी सी कैंची को जाने अनजाने में तोड़ दिया होता है, चकनाचूर कर दिया होता है और अपने मन में कहता है अभी अभी ये क्या था, आखिर मैंने अभी अभी ये किया क्या? ये पक्की बात है इसने अभी अभी मेरे ऊपर एक हमला करा था, लेकिन मैंने उसको ब्लॉक कैसे करा? लेकिन डॉक्टर जो एक पैने से हथियार से डैनियल के ऊपर चिल्लाते हुए हमला करता है और कहता है गलती से करी गई चीज के लिए ज्यादा स्टाइल मत मार साले। और डैनियल के ये हमला पड़ने से पहले ही यो वुल्हा ने इस कमरे की लाइट जला दी होती है। डैनियल पार्क मुझे स्विच मिल चुका है। और कमरे की बत्ती जलते ही डैनियल ने डॉक्टर जो की बत्ती बुझा दी होती है। डॉक्टर जो के बिल्कुल मुंह के बीच में मुक्का पड़ता है और वो सीधा जमीन में जाके गिरता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड जिस हरामजादे को अब तक स्विच मिला ही नहीं था जो लाइट खोलने के लिए जा रहा था कहता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि स्विच वहाँ पे है। लेकिन क्या तुम स्विच को ढूंढ भी रहे थे या फिर नहीं? वैसे डैनियल पार्क तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है। लेकिन डैनियल ने डॉक्टर जो की कैंची कैसे तोड़ी थी अब भी उस बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है इसने पक्का मेरे ऊपर एक हमला तो करा था, लेकिन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे इसके बारे में सिर्फ एक ही चीज याद है कि एक पल के लिए मैं उसके हमले को महसूस कर पा रहा था, आखिर मैंने वो किया कैसे और इस चीज को मैं पूरी तरीके से अवेकन कैसे कर सकता हूँ? लगता है मेरे लिए करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे और कोई ज्यादा ताकतवर दुश्मन ढूंढना होगा। और यो वुला जिसने डैनियल की पावर को हल्का हल्का अंधेरे में देखा था अपने मन में कहती है मैं वो ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन अभी अभी उसने जो करा वो कोई सिग्नेचर मूव नहीं था। अगर जो मैं सोच रही हूँ वो वही था तो डैनियल पार्क सच में वो कर सकता है,
डैनियल पार्क सच में पेचॉन जो को हरा सकता है। तो खैर डॉक्टर जो का कुत्ता बनाने के बाद डैनियल लोग आगे बढ़ चुके होते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक दरवाजा आ चुका होता है और डैनियल कहता है तुम लोगों ने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम करा और अब हमें किसी भी एग्जीक्यूटिव से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैप में यही वो आखिरी जगह है जहाँ से हम यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। इस दरवाजे के दूसरी तरफ बाहर की दुनिया कनेक्ट है। हम दरवाजा खोल के वहाँ से नीचे कूद जाएंगे और सीवर के रास्ते यहाँ से भाग जाएंगे। तो ठीक है, अब मैं ये दरवाजा खोल रहा हूँ। लेकिन डैनियल जैसे ये दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो हैरान हो जाता है। आई थिंक दरवाजा खुल नहीं रहा है, इसलिए वो हैरान है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल सीओ को, जो अभी ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी की टेरिटरी में ही होता है और एक दीवार में खटखटा के कुछ चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये करने के बाद दीवार के और पास आके कहता है मैं ये जानता था, ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है ना? लगता है सारे लोगों का सोचने का तरीका एक जैसा होता है। अभी यहाँ पे जॉन र्यू भी होता है जो सैमुअल को कहता है आखिर एक जैसा होने से तेरा मतलब क्या है? अरे जॉन र्यू, तो ये तू है। ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और बाहर वालों का यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे चाइनीज पढ़नी नहीं आती। लेकिन सैमुअल ने ये बात चाइनीज में ही कही होती है, इसलिए जॉन र्यू उसकी तरफ आते हुए चाइनीज में ही कहता है अगर ऐसी बात है तो तू अभी चाइनीज में मुझसे बात कैसे कर रहा है? देख, कुछ चीजें काफी ज्यादा छुपी हुई होती हैं, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से चला जा। लगता है अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे क्या तू अपने गोल्स को हासिल कर पा रहा है? तेरा इससे मतलब क्या है? तेरे लिए उन चाइनीज के अंडर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा जिनसे तू नफरत करता है। या तूने मेरा बैकग्राउंड चेक करा है? वेल, ज्यादा चौकन्ना मत हो, मैं तेरा कोई दुश्मन नहीं हूँ। तू ये कह सकता है मैं कोई ऐसा हूँ जो तेरी मदद करना चाहता है। तुझे पता है लोग सच में काफी ज्यादा एक जैसे होते हैं। और ये कहते हुए सैमुअल यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डैनियल जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है वो खुल नहीं रहा होता, इसलिए ये देख के गंगनम लैंडलॉर्ड और योवुल्हा कहते हैं क्या हुआ, दरवाजा खुल नहीं रहा है क्या? क्या तुम्हारे हिसाब से इस दरवाजे को खुल जाना चाहिए था? इसके बाद हमें यूजेशियन और उसके साथ के काफी सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो शायद दरवाजे के दूसरी पार खड़े हैं किसी जगह पे। डैनियल को बाहर से यूजेशियन की आवाज आती है ये बिल्कुल साफ बात है, तुम्हारे यहाँ पे आने से पहले दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया था। ये सुन के डैनियल हैरान होकर कहता है क्या यूजेशियन और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव्स? लेकिन ये सारे लोग यहाँ पे आए कैसे? क्योंकि मैंने उनको यहाँ पे बुलाया है, तुम गंदी नाली के कीड़ों। आखिर तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, हरामजादों? कुत्तों सालों, तुम्हें लगा था मैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को धोखा दे दूंगा? जेल से बाहर आने के बाद इस पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था, सिर्फ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने ही मुझे अपनाया था। ये दुनिया जिसने मेरे साथ ये कुछ करा है, मैं इस दुनिया से इसका बदला लूंगा, स्पेशली तुझसे, बिना इमोशन वाली कुतिया। तुझे मैं अपना बना लूंगा, कुतिया कहेंगी। यानी कि गंगनम लैंडलॉर्ड नहीं सुधरा। गंगनम लैंडलॉर्ड योवुल्हा के लिए कुछ ऐसे सपने सजा रहा है। बैठा हमारा डांगी पैक। और यार सच में रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधर सकते, भले ही उनके लाइफ के घोड़े क्यों ना लग जाएं, लेकिन अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आते। इसीलिए ऐसे लोग ज्यादातर चिड़चिड़े रहते हैं और हर चीज के लिए किसी और को ब्लेम करते रहते हैं। इस चिड़चिड़े गंगनम लैंडलॉर्ड को देख के ऑब्वियसली योवुल्हा को अच्छा नहीं लगता और कहती है लेकिन तुमने जो अपने पिता के बारे में बात कही थी उसका क्या? क्या मेरा बाप? उसको जाके बोलो मर्दा साले कहीं पे। ये सुनते ही योवुल्हा ने इसके मुंह पे मुक्का मार के इसको जमीन में चिपका दिया होता है। वैसे भी योवुल्हा कोई जोई जैसी लड़की नहीं है जिसके साथ गंगनम लैंडलॉर्ड कुछ करने की कोशिश भी कर सकता है। गंगनम लैंडलॉर्ड का जमीन में पोस्टर बनाने के बाद योवुल्हा कहती है सॉरी डैनियल पार्क, तुम्हें ये कहने के लिए कि इस हरामजादे के ऊपर यकीन करो, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? बाहर जाने का रास्ता अब बंद है और हमारे दुश्मन धीरे धीरे करके अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। और इसके दूसरे ही सीन में बड़ा वाला डैनियल स्पीड के बंदों को बोल रहा होता है आगे चल के हमारे रास्ते में हमेशा रुकावटें आएंगी। क्या आगे रुकावटें आएंगी? हाँ, भले ही डैनियल को मैप के बारे में पता है, लेकिन वो भी वहाँ से पहली बार ही बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उस कोशिश में ये बात तो पक्की है, कुछ ऐसी मुसीबतें आएंगी जो हमने सोची भी नहीं है और हमें उन मुसीबतों के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये बिल्कुल सिंपल है, हमें डैनियल लोगों की बाहर से मदद करनी होगी। ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो उसी जगह पे मिलते हैं। और इसके अगले ही सीन में स्पीड के बंदे डार्क क्रोकोडाइल फोर्ट का एक दरवाजा खोल के वहाँ पे अंदर घुस जाते हैं और बारी बारी करके कहते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी। या हम दरवाजा आराम से खोल के अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन दरवाजा तोड़ना ज्यादा कूल है। हाँ,
मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। स्पीड के बंदे भी उसी जगह पे आए होते हैं जहाँ पे डैनियल लोग और यूजे शियोन होते हैं। योवुल्हा उनको देख के बिना रिएक्शन के कह रही है, तो तुम लोग यहाँ पे आ ही गए। अरे कम से कम ऐसी तो एक्टिंग करो जैसे हमें देख के तुम खुश हो। अरे वाह, लगता है तुम लोगों ने सच में कुछ प्लान करा है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे एंट्री करने का फायदा क्या? वैसे भी हम लोग तुम्हारा यहाँ पे कुत्ता बनाने वाले हैं। काफी सारे डार्क सोसाइटी के बंदे स्पीड के बंदों के ऊपर हमले कर देते हैं, लेकिन स्पीड के बंदों के सामने उनका लीडर आ जाता है अचानक से, यानी कि जैक्योन्ना, जो सारे हमलों को अपने ऊपर ले लेता है और ओवरटर्निंग वाइट टेक्निक के साथ उनको वापस करता है। और सिर्फ इस एक हमले से जैक्योन्ना ने काफी सारों का कुत्ता बना दिया होता है और डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क, तूने काफी अच्छा काम करा है, मुझे खुशी है कि तू सुरक्षित है, लेकिन अब ये सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दे। योवुल्हा को देख के लगता है वो भी ठीक है, तेरा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है डैनियल पार्क, समय के साथ इस एहसान को मैं जरूर चुकाऊंगा। जैक्योन्ना यूजे शियोन की तरफ देख के कहता है, अबे ओए, वहाँ पे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है बे? इधर आ हरामजादे, तुझे नहीं लगता ये काफी ज्यादा मजेदार बात है? एक ही जगह पे दो किंग्स हैं। जैक्योन्ना, हम एक ही समय में एक ही बात सोच रहे हैं, इसलिए तुझे नहीं लगता यहाँ का सिर्फ एक ही किंग होना चाहिए? इसलिए जैक्योन्ना अपने साथ के बंदों को कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको रगड़ के आता हूँ, ये मेरी आखिरी फाइट है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको इस तरीके की एक्सप्लेनेशन और कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।